A very good evening to all of you. My name is Rakesh Sirawta and I welcome all of you to English by Rakesh Sirawta. मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश सिरावता। आज हम पार्ट 8 में बात करेंगे जो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का रहेगा। काफी महत्वपूर्ण हम वर्ड्स को शामिल किया गया ताकि एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिले। आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम राकेश सिरावता के नाम से सर्च करके फॉलो करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो और टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी वर्ड्स की, इंग्लिश बाय राकेश सिरावता। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको छोटा सा काम ये करना जो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। आज का क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। पार्ट 8 की अपन बात करें तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द फंड्स वर टू बी, जो फंड्स थे उनको वर टू बी वो क्या करने थे, इनटू इंस्टॉलमेंट्स। तो दो इंस्टॉलमेंट्स में उनको क्या करना था। देखिए पहला वर्ड है डिसबर्स्ड और दूसरा है डिस्पर्स्ड। दोनों में अंतर क्या है आप देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको कोई भी गलती नहीं करनी। देखिए द फंड्स वर टू बी डिसबर्स्ड या डिस्पर्स्ड इनटू इंस्टॉलमेंट्स। तो दो इंस्टॉलमेंट्स में वो क्या किए जाना था। अब देखें तो पहला जो वर्ड है DISBURSE, डिसबर्स का मतलब होता है चुकाना, टू पे मनी टू समबडी, एंड डिस्पर्स का मतलब होता है टू स्कैटर यानी इधर भीतर होना, इधर उधर हो जाना। तो याद ना, फंड्स को चुकाया जाएगा तो चुकाने के लिए DISBURSE होना चाहिए, यानी ऑप्शन पहला आपके पास में होगा द फंड्स वर टू बी डिसबर्स्ड इनटू इंस्टॉलमेंट्स। देखिए आपके पास में क्या है। दूसरा वर्ड जो डिस्पर्स है DISPERSE, डिस्पर्स का मतलब है इधर भीतर होना या स्कैटर होना। जैसे द क्राउड डिस्पर्स क्विकली, तो जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो तीतर भीतर हो गई कैसे, बहुत ही तेज गति से। तो याद रखना यहाँ पे डिस्पर्स एंड डिसबर्स में अंतर आपको पता होना चाहिए। मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं जो आपके पास में 72 नंबर क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। देखिए जेम्स कुक द हवाईयन आर्कियोपेलागो, यानी हवाई द्वीप की बात की जा रही। एक व्यक्ति जिनका नाम है जेम्स कुक, ये इस व्यक्ति का नाम है। तो इसने हवाई जो द्वीप समूह है उसकी उसने खोज की थी। तो मुझे बताओ क्या होगा, डिस्कवर्ड होगा या इन्वेंटेड होगा। देखिए बच्चों यहां पर बेसिकली क्या होता है, कंफ्यूजन बना रहता है। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना और इन्वेंट का मतलब होता है किसी चीज का आविष्कार करना। यानी डिस्कवर में आप उस चीज को खोजते हो जो ऑलरेडी मौजूद थी, इन्वेंट के अंदर आप ऐसी चीज बनाते हो जो मौजूद नहीं है। जैसे रेडियो को इन्वेंट किया गया, रेडियो खोजने से पहले रेडियो बना नहीं था, रेडियो को बनाया गया। लेकिन ये हवाई द्वीप तो पहले ही था, इसको खोजा गया, इसको बनाया नहीं गया। तो याद रखना सही वर्ड आपके पास में क्या होगा, डिस्कवर्ड होगा। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है टू फाइंड समथिंग विच एग्जिस्टेड बिफोर, ऐसी चीज जो पहले से मौजूद थी उसकी खोज करना। इन्वेंट का मतलब है टू प्रोड्यूस समथिंग दैट हैज नॉट एग्जिस्टेड बिफोर, यानी आविष्कार करना ऐसी चीज का जो पहले अस्तित्व में नहीं थी। देखिए हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, स्टीम भाप वाला इंजन है, उसकी आविष्कार किसने किया। तो याद रखना इन्वेंटेड एंड डिस्कवर में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास में 73 है, लिखा हुआ ही वॉज टोटली इन स्पोर्ट। तो स्पोर्ट यानी खेल के अंदर वो टोटली क्या था, डिसइंटरेस्टेड या अनइंटरेस्टेड। बताओ। अब लगने में तो आपको दोनों समान लग रहे हैं, लेकिन अंतर तो है दोनों में। तो अंतर क्या है ये आप मेरे को बताएंगे। आप समय ले सकते हो लेकिन आपको आंसर सही बताना है। बताइए डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है और अनइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे बताएंगे। वैसे ये सारे क्वेश्चन है ना, आप देखोगे किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे इनमें से क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपको पूरी ईमानदारी के साथ में क्लास लेना है। क्लास आपको हमेशा से अटेंड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा है। बस आपको फायदा ये होगा कि ये क्लास लोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में दो, अपन जो भी टॉपिक करें ना उसको डेप्थ में जाके करें, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका बाहर ना जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हर सवाल को आप रुककर थोड़ा पोज देके पहले देखेंगे और अपना खुद का दिमाग लगाएंगे कि उसमें सही आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद में जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच करना है कि आपका आंसर कितना सही है या कितना सही नहीं है। तो यहाँ पर ये सवाल आपको दे रखा है, बहुत ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे
और उसके बाद में आप आंसर बताओगे कि आंसर क्या होने वाला है इसका। यस, तो देखेंगे यहाँ पे ऑलराइट, तो देखिए डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या, देखिए अनइंटरेस्टेड का मतलब है रुचि नहीं रखने वाला, और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है निष्पक्ष, याद रखना। जैसे देखिए, तो स्पोर्ट के अंदर वो टोटली एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई रुचि नहीं रखता है, तो अनइंटरेस्टेड आना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है निष्पक्ष। जैसे अ जज मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड इन अ केस, किसी भी मामले के अंदर जज है उसको डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, यानी निष्पक्ष होना चाहिए, अनइंटरेस्टेड नहीं है। अनइंटरेस्टेड का तो मतलब है कि वो सुनवाई नहीं करेगा, वो कहेगा मुझे तो कोई इसमें कोई मतलब मजा ही नहीं आ रहा है। तो जब अनइंटरेस्टेड का मतलब है जो रुचि नहीं रखता, और डिसइंटरेस्टेड का मतलब है जो कि क्या करता हो, जो निष्पक्ष हो, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में 74 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, शी हरसेल्फ अप विद विटामिन पिल्स, जो विटामिन की जो पिल्स थी, गोलियां थी, उसके साथ देखिए क्या है, DOSED डोज या DOZED डोज्ड, दोनों में अंतर क्या है यह बताएंगे। DOSE एंड DOZE, तो देखो क्या है, आप आराम से देख सकते हैं। पहला जो वर्ड आपके पास में लिखा हुआ DOSE, डोज का मतलब क्या होता है, टू गिव समबडी योरसेल्फ अ मेडिसिन और अ ड्रग, यानी दवा देना। तो जब हम दवा देते हैं खुद को या फिर दूसरों को, तो उसके लिए डोज DOSE होता है। लेकिन DOZE आ जाए, इसका मतलब टू स्लीप लाइटली फॉर शॉर्ट टाइम, यानी झपकी लेना। कभी कभी होता है ना, पढ़ते पढ़ते झपकी ले लेते हो, कभी सोते सोते थोड़ी झपकी ले लेते हो, तो वो DOZE होता है। देखिए देखिए, तो इसका आंसर तो क्या होगा, DOSE वाला होगा, दवा लेने के सेंस में, क्योंकि विटामिन पिल्स की बात की जा रही है। यू आर, तो यहाँ पे योर नहीं है, ये आर वैसे ही है, आप इसको कंसिडर ना करें। तो लिखा हुआ है यू आर फोरबिडन टू डोज इन द क्लास, आप क्लास के अंदर झपकी नहीं ले सकते, ये मनाही है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे वाला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग मुझे बताएंगे। लिखा हुआ है ही वॉन्टेड टू चैलेंज मी टू ए, अब देखो ऑप्शन ए बी सी, अब बताइए इसका अंदर आंसर क्या होने वाला है। आप सब लोगों के पास में ऑप्शन है, बताना आंसर क्या होने वाला है। आप रोक के देख सकते हैं वीडियो को। बताइए, तो पहला ऑप्शन आपके पास में DUEL ड्यूअल, दूसरा भी DUAL ड्यूअल, और तीसरा DWELL डुएल। आंसर क्या होगा, ही वॉन्टेड टू चैलेंज मी टू ए, उसने मुझे, वो मेरे को चैलेंज करना चाहता था, किसके लिए, एक युद्ध के लिए। युद्ध का मतलब क्या होता है, लड़ाई के लिए। तो देखो DUEL वाला होना चाहिए ऑप्शन ए। जैसे DUEL ड्यूअल, इसका मतलब है अ फाइट विद वेपन्स ओवर अ मैटर ऑफ ऑनर, इसको हम बोलते हैं मल्ल युद्ध। जब सम्मान की बात आ जाए, उसके ऊपर जब लड़ाई होती है, उसको DUEL बोलते। दूसरा DUAL वाला है ना, इसका मतलब होता है दोहरा, जैसे अपन बोलते हैं ना ड्यूल सिम वाला मोबाइल है। जैसे देखिए हैविंग टू पार्ट, जैसे शी हैज ड्यूल नेशनैलिटी, उसके पास दोहरी नागरिकता है, इस देश की भी उस देश की भी। ड्वेल का मतलब होता है कि निवास करना कहीं पे, जैसे देखिए टू लिव समवेयर, जैसे सी ड्वेल्ट इन अ ruined cottage, तो एक बिल्कुल बिल्कुल एक ruined यानी एक बहुत ही खराब, बहुत ही बदतर कंडीशन की जो कॉटेज झोपड़ी, उसके अंदर वो क्या है, रहती है, उसमें रहा, वो उसने निवास किया। आगे वाला क्वेश्चन आपके पास में 76 है, द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स, कि गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए फॉर ग्रोथ, कैसी ग्रोथ, इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक, दोनों में अंतर याद आपको होना चाहिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ, सही आंसर क्या होगा। देखो, जो पहला वर्ड आपके पास में इकोनॉमिक, इसका मतलब है रिलेटेड टू इकोनॉमी, यानी आर्थिक, एंड इकोनॉमिकल है, इसका मतलब होता है किफायती या मितव्ययी, यानी बहुत कम खर्चा करने वाला। जैसे देखिए, तो गवर्नमेंट को ग्रोथ कैसी, आर्थिक विकास की बात की जाती है, किफायती विकास नहीं होता है, तो इकोनॉमिक होगा, क्योंकि इकोनॉमिकल का मतलब है किफायती या मितव्ययी। जैसे इट इज एन इकोनॉमिकल कार टू रन, अगर आप चलाने की बात करो, ये काफी किफायती कार है। किफायती कार का मतलब है कम पैसों में आपको अच्छा माइलेज ये दे देगी। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में 90 ये 77 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ओनली दोज ओवर 70, वो लोग जो 70 से ऊपर है, आर और द स्पेशल पेमेंट, वो इस स्पेशल पेमेंट के लिए क्या है,
एलिजिबल या इलेजिबल, एलिजिबल होगा या इलेजिबल होगा, बताइए। आंसर आपके पास में, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, आपको बताना है। याद रखना, ELIGIBL, एलिजिबल का मतलब होता है उपयुक्त होना है किसी चीज के लिए, फिट टू बी चूजन, फिट टू बी, यहां पर बी और है, फिट टू बी चूजन यानी उपयुक्त होना। एंड इलेजिबल का मतलब होता है अनेबल टू रीड, यानी अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सके, तो इसका मतलब क्या, एलिजिबल है, लोग उपयुक्त है। जैसे हर सिग्नेचर वॉज एन इलेजिबल स्क्रॉल, यानी उसके जो सिग्नेचर थे वो इस तरह से लिखे हुए थे कि कोई भी उसको ठीक तरह से मतलब पढ़ ही नहीं पा रहा था, याद रखना। तो इलेजिबल एंड एलिजिबल अंतर होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास में, ही इज एन आर्किटेक्ट, अब वो कौन सा आर्किटेक्ट है, तो बताओ, ऑप्शन 2 आपके पास में लिखा हुआ है, बताओ आंसर सही क्या होने वाला है। एमिनेंट, या फिर आपके पास में ऑप्शन बी दे रखा है, और बी ऑप्शन को देकर आपको बताना है कि सही आंसर क्या होना, ए और बी दोनों को, इमिनेंट, एमिनेंट या इमिनेंट, सही आंसर क्या होगा। इज एन एमिनेंट आर्किटेक्ट या इमिनेंट आर्किटेक्ट क्या होगा, तो देखो, बहुत आप आराम से देखना, EMINENT, एमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित यानी फेमस एंड रिस्पेक्टेड, जबकि इमिनेंट का मतलब क्या होता है, निकट भविष्य में होने वाली, लाइकली टू हैपन वेरी सुन। देखिए, तो वो आर्टिस्ट तो प्रतिष्ठित होगा, तो सही आंसर आपका एमिनेंट होगा। दूसरा देखिए, EMINENT, एमिनेंट का मतलब होता है निकट भविष्य में होने वाली, जैसे देखिए, द सिस्टम इज इन इमिनेंट डेंजर ऑफ कोलैप्स, कि जल्दी सिस्टम में क्या खराबी होने वाली है, क्यों, क्योंकि इमिनेंट डेंजर है, कैसा खतरा है, जो निकट भविष्य में होने वाला है, कोलैप्स यानी उससे क्या सिस्टम खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो याद रखना, ये अंतर आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है, द पेंटिंग इज फॉर $1 million, इस पेंटिंग की कीमत कितनी है भाई, $1 million बता रही है। तो इंश्योर या इंश्योर, अब दोनों का, अब अगर आप देखो दोनों वर्ड्स को, तो लगभग आपको सेम दिखेंगे, लेकिन अंतर क्या है ये आप बताएंगे। इंश्योर बताएंगे आप क्या होगा, इंश्योर, दोनों आपके पास में इंश्योर है, लेकिन अंतर क्या है, ENSURE इंश्योर या INSURE इंश्योर, तो आंसर क्या होगा। तो जहां पे आई है ना, INSURE, इसका मतलब होता है बीमा कराना, और ENSURE ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपेंस और इज डेफिनेट, यानी सुनिश्चित करना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में कि मेक श्योर कि मतलब इंश्योर कि सारी की सारी जो लाइट्स है वो क्या है, स्विच ऑफ है। तो देखिए यहाँ पे सही वर्ड क्या है, यहाँ पे आपके बीमा का वो आएगा, बीमा, क्यों, क्योंकि बीमा करवाएगा $1 million का। ये जो वर्ड है ना सुनिश्चित, जैसे प्लीज इंश्योर दैट, अच्छा ये वो एग्जांपल दोबारा से दिया मैंने, प्लीज इंश्योर दैट ऑल लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ, तो इसका मतलब सुनिश्चित करना। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आपके पास में क्या लिखा हुआ है, दे वर, और उसके बाद में ऑफ हिज सक्सेस, तो क्या है, एनवीएस या एनविएबल, सही आंसर क्या होगा बताएंगे। यहाँ पे आपका आंसर क्या है, दे वर वो थे, एनवियस ऑफ हिज सक्सेस या एनविएबल ऑफ हिज सक्सेस, सही आंसर क्या होगा। यहां पर लिखा हुआ देखिए, एनवियस का मतलब होता है फीलिंग एंग्री, यानी ईर्ष्यालु, किसी से ईर्ष्या रखा, एंड एनविएबल का मतलब है ईर्ष्या उत्पन्न करने वाला। तो देखिए यहाँ पर देवर वो क्या थे, ईर्ष्यालु थे, ईर्ष्या उत्पन्न करने वाले नहीं थे, ईर्ष्यालु थे, तो सही आंसर क्या होगा, एनवियस। देखिए एनविएबल का आंसर देखिए, हर एनविएबल पोजीशन, यानी उसकी ऐसी पोजीशन जो ईर्ष्या उत्पन्न कर रही थी, उसकी पोजीशन एनविएबल थी, इन जॉब मेड हर बॉयफ्रेंड एनवियस ऑफ हर, तो उसके जो बॉयफ्रेंड था वो उससे ईर्ष्यालु बन गया, क्यों, क्योंकि उसकी पोस्ट थी वो ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली थी। तो पोस्ट कैसी है, एनविएबल, ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली, और वो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो क्या बन गया, एनवियस, एनवियस का मतलब क्या है कि ईर्ष्यालु बन गया। तो ये आज हमने पार्ट आर्ट उसको भी कंप्लीट किया।
लगातार सीरीजें चलती रहेगी, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं शामिल करता हूं। आप लगातार देखेंगे तो आपको एग्जाम में पता चलेगा कि कोई भी वर्ड नहीं है जो वहां पे आए और आपको नहीं आए। बस आपको लगातार बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट आप कर सकते हो। बाकी मैं कल की क्लास में दोबारा से आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार।